गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से। कह रहा है क्या, हैंड को क्या लिखा हुआ विद्यार्थी, हैंड। हैंड को यहाँ पे देखिए HAND, हैंड को जो है ना हमारा लिखा गया है ZSWM, हैंड को लिखा गया ZSWM। तो कह रहा है क्या, सिल्क को क्या लिखा जाएगा, SILK, सिल्क। तो गौर से देखिएगा इसमें क्या हुआ जो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ से ये इसका क्या है, देखिए ध्यान से, इसका विपरीत है, ठीक है। क्या है हमारा बाबू, विपरीत है। देखिए आपको हम लिखाए होंगे, याद होगा, ठीक है ना। ABCDEF, लोमन, ओके। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ पे, यहाँ से दो गो का पैटर्न हो रहा क्रॉस, यहाँ से ऐसे देखिए ध्यान से, ये ठीक है। और M के उल्टा N, यहाँ D के W को उल्टा ये। तो यहाँ से आपका इसको ऐसे क्रॉसिंग करेंगे हम लोग, तो आपको मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए क्या मिलेगा। जो I के उल्टा R हो जाएगा बाबू, S के उल्टा क्या हो जाएगा, HS होता है ना। देखिए यहाँ पे HS, H के उल्टा S होता है, ठीक है, विपरीत। और यहाँ से हमारा K, तो P, लो मन, ओके। तो यहाँ से हमारा हो गया, इसका जो कोडिंग हो गया, क्या हो गया, ये यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको ले चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में हमारा है बाबू, क्या लिखा हुआ, डायमंड। डायमंड को जो है लिखा गया है, क्या लिखा गया, देखिए ध्यान से। डायमंड को लिखा गया हमारा VQYMKLV। तो फीमेल का बताना है, फीमेल का कोडिंग क्या होगा, ठीक है ना। तो डायमंड में आपको इसमें ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए गौर से, ये जो डी का जो अपोजिट होता है बाबू, अपोजिट की बात करेंगे, डी का अपोजिट होता है हमारा, यानी विपरीत होता है हमारा डब्ल्यू। और डब्ल्यू के आगे यहाँ पर लिखा हुआ एक माइनस किया गया था, W-1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये W23 होता है, कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा W23। 23 में से घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, हमारा 22। और 22 कौन होता है हमारा, भी। इस तरह से इसका कोडिंग किया गया। उसी तरह से इसका आगे देखिए, आई का विपरीत क्या होगा हमारा, आई का विपरीत आर होता है। आई का उल्टा क्या होगा हमारा, तो R-1, तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे विद्यार्थी, तो कितना हो जाएगा हमारा 17, यानी Q। इस तरह से ये गया है हमारा। तो इसी तरह से हमारा इस पैटर्न को भी हम फॉलो करेंगे। इसमें देखिए A का उल्टा क्या होता है, Z-1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 26 में से घटाएंगे तो 25, यानी 22। यानी यहाँ पे इस पैटर्न को हमारा फॉलो कर रहा है क्या, यहाँ पे विपरीत में से एक माइनस करके दिया गया, विपरीत में से एक माइनस। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबका विपरीत लेंगे पहले, ठीक है ना, और उसमें से माइनस करेंगे। तो ध्यान से इसको हम लोग डील करते हैं। देखिए यहाँ से FU होता है, U-1 करेंगे यहाँ पे E, अब V-1 करेंगे, ठीक है ना। M के लिए होता है, M का उल्टा N-1 करेंगे। और A के उल्टा होता है हमारा Z-1 करेंगे। और यहाँ से हमारा L के उल्टा होता है O-1 करेंगे।
और ई का उल्टा होता है हमारा v-1 करेंगे। ठीक है, ये टोटल हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, v ई भी में से, यानी भी कितना होता है हमारा 22, 22 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा हमारा बाबू, यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे। ठीक है, ई भी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी लोमन होता है कि नहीं होता है, यस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यू 21 21, यहाँ पर भी है ई भी एफ यू भी, सॉरी भी, इसको बढ़िया से भी, भी में से घटाइएगा तो यू 21 बचेगा, तो यानी यू यहाँ पर ये 22, भी क्या होता है 22 होता है, 22 में से घटाइएगा तो भी क्या हो जाएगा, सॉरी यू होता है ई भी एफ यू, ये यू है, सॉरी। ठीक है, सही लिखा था यू, ये क्या है हमारा भी, यू 21 होता है, 21 में से घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा T20। फिर ये कितना हो जाएगा बाबू, हमारा ध्यान दीजिए, भी 22, 22 में से घटाएंगे तो यू 21, यू कितना हो जाएगा हमारा ई है। ठीक है, उसके बाद एन, एन कितना होता है 14, 14 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 एम। उसके बाद में हमारा 26, तो यहाँ पे 22, और यहाँ पर ही कितना हो जाएगा हमारा 15, 15 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अभी कितना होता है 22, 22 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21, तो यू 21, यही हमारा इसका कोडिंग हो जाएगा। है मैचिंग PUMYNU, ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको देखिए, अब देखिए अगला हमारा जो है पैटर्न हमारा चेंज हो गया। कौन सा है हमारा बाबू, कॉमन पैटर्न। इस कॉमन पैटर्न को हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया, ये कॉमन पैटर्न वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, प्रश्न में दो शब्द दिए होते हैं। ठीक है, इन दोनों शब्दों में अक्षर कॉमन होते हैं और उनकी जो कोडिंग भी एक जैसी होती है। इस तरह हम इन प्रश्नों का नया लॉजिक नहीं लगाना है, कोई नया लॉजिक नहीं लगाना है, जो दिया है उसी के हिसाब से काम करना है आपको, और अक्षर के नीचे जो लिखा हुआ होगा वही उसका कोड होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ से ऑरेंज लिया गया है, ऑरेंज को ये कोडिंग किया गया है। ठीक है, फिर ग्रेप्स में हमारा दिया गया ये, ग्रेप्स का कोडिंग ये है। अब यहाँ पर जो एप्पल लिखा गया है ना, एप्पल, एप्पल का कोडिंग बताना है आपको। जैसे ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज को लिखा गया बाबू हमारा ZYXUTV। ओके, उसके बाद में हमारा लिखा है ग्रेप्स, ग्रेप्स, ग्रेप्स को लिखा गया हमारा TYXRVL। ओके, ये दो चीज लिखा गया, तो ध्यान से देखिएगा इसमें हुआ क्या है। इसके लिए ये सिंगल कोडिंग दिया गया हमारा, इसका आगे आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना, इसमें बोला गया है आपको उन्हें एक्स्ट्रा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये जो दिया गया इसी का ये कोडिंग। ओके, ध्यान से अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान से हमको निकालना है किसका, एप्पल का कोडिंग। एप्पल, APPLE, एप्पल, एप्पल का कोडिंग बताना है आपको बाबू। तो देखिए ध्यान से, ए के लिए यहाँ पर क्या दिया गया, देखो ए के लिए हमारा यहाँ एक्स है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स, कोई दिक्कत नहीं। पी के लिए हमारा देखिए, पी के लिए यहाँ पे हमारा आर है, पी के लिए। ठीक है, तो डबल आर हो जाएगा, एक्स डबल आर। और एल के लिए देखिए, एल के लिए यहाँ पर देखिए, एल के लिए क्या दिएगा हमारा एस, क्या हो जाएगा एस। और ई के लिए हमारा क्या, ई का कोडिंग यहाँ पर देखिए, इसमें ई के लिए भी तो देखिएगा XRRSV, किसमें XRRSV, ये हमारा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें हम बोले क्या, जो दिया गया है उसी का हमारा कोडिंग के हिसाब से काम करना, कॉमन पैटर्न जो दिया गया उसी में। ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए
आगे हमारा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर को ये लिखा जा रहा है, तो कह रहा है मूव को इतना लिखा, फायर को QHE लिखा जा रहा है, मूव को जो हमारा ZMEWE लिखा जा रहा है, तो ओवर को क्या होगा? यहाँ पर ओवर में देखिए कितना लेटर OVER, ओवर ओवर। तो ओ के लिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओ कहाँ है बाबू? यहाँ। इस ओ का जो कोडिंग हमारा देखिए ध्यान से, ओ का दूसरे पोजीशन पर है, तो ओ के लिए क्या हो गया? M। ठीक है, ओ का कोडिंग क्या होगा? हमारा M होगा, तो यहाँ पर हम M लिखेंगे। उसके बाद भी कहाँ है? भी यहाँ पे सेकंड लास्ट में, तो भी के लिए क्या हो जाएगा हमारा कोडिंग? W, तो W यहाँ लिखेंगे। और ई के बाद किया, तो ई का जो कोडिंग हमारा ई का लास्ट में यहाँ ई ही दिया है, यहाँ भी ई दिया है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा बाबू। और आर की बात रहा, तो आर देखो, आर यहाँ पे है, आर का कोडिंग क्या है? यहाँ देखिए क्या है हमारा? आर के लिए ओ, तो देखिए MWEO कहाँ पे है हमारा? MWEO, ये हमारा आंसर है, यही आपका इसका कोडिंग हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको देखिए। ठीक है, इसमें आपको बोला गया, इस क्वेश्चन में भी देखिए ध्यान से कि पेन को जो है ना, पेन को NZO लिखा जाता है, और बार्क BAR के बार्क को CTSL लिखा जाता है। तो प्रैंक को क्या लिखा जाता है? देखिए P के लिए यहाँ पर कोड क्या है बाबू? P के लिए यहाँ पे कोड है हमारा N, तो P देखिए ध्यान से, यहाँ प्रैंक PRAN के प्रैंक, तो P के लिए जब कोडिंग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? N हो गया N। उसके बाद में RA, देखो PRA, R के लिए यहाँ पर देखिए क्या हमारा? R के लिए S कोडिंग यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? R के लिए S। उसके बाद में A के लिए देखिए यहाँ पे क्या है बाबू? यहाँ पे A के लिए T है, क्या है हमारा? T, तो यहाँ पर T हो जाएगा। और N के लिए देखिए, N के लिए यहाँ पर देखिए, N का जो कोडिंग है लास्ट में इधर, तो ये भी लास्ट में है, तो O। और K के लिए देखिए, K के लिए यहाँ पर कोडिंग क्या है? लास्ट में है, ये भी लास्ट में देखिए L, तो यहाँ पर NSTOL, कहाँ पे? NSTOL, ये हमारा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है विद्यार्थी, तो ये आपका कॉमन कोडिंग का ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, जो दिल रहा है उसी के हिसाब से आपको मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया हमारा, ये हो गया पेन का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, थोड़ा सा कुछ चीजें हैं, इसको समझिए। अगर कोडिंग डिकोडिंग का जो सवाल हम लोग करते हैं, उसमें जितने अभी हम पढ़ते हैं, वो सवाल करते समय हमको ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि दिया गया रिजल्ट है, उसको याद रखना कि प्रश्न हल करते समय हमें सबसे पहले देखें कि कहीं पोजीशन पैटर्न का मतलब इधर उधर चेंज तो नहीं ना कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन का पैटर्निंग देखेंगे। यदि पोजीशन पैटर्न बन रहा है तो उसी से प्रश्न का हल देंगे। पोजीशन चेंज हो रहा है तो, जैसे M12 पे है, L जो हमारा कितना, हमारा M कितना 13 होता है, L12 हो गया, इस तरह से। ठीक है, R18 हो गया, S19 हो गया, इस पोजीशन के हिसाब से। यदि नहीं बने तो विपरीत अक्षर पैटर्न को देखेंगे। यदि नहीं हो जा रहा है तो ऑपोजिट पैटर्न देख करके काम करेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम जो है ना क्रमशः जो है ना कॉमन पैटर्न, फिर फॉरवर्ड पैटर्न, फिर हमारे रिवर्स पैटर्न, फिर कॉमन क्रॉस पैटर्न, इस तरह से देखेंगे और इस प्रकार से हम प्राथमिकता देंगे। ठीक है ना, रहेगा प्राथमिकता हमारा क्या रहेगा, जो देखिए। ठीक है ना, जो आपको दिया गया यहाँ पे सबको प्राथमिकता प्राइमरी का मतलब हमारा सबसे पहले पोजिशनल, तो सबसे पहले हम रखेंगे, किसको रखेंगे? ध्यान से देखिएगा बाबू, 1 नंबर में अगर रखिएगा तो सबसे पहले पोजीशन पैटर्न को, किसको?
पोजीशन पैटर्न। ओके, 2 नंबर में रखिएगा तो किसको रखिएगा? विपरीत अक्षर पैटर्न, विपरीत अक्षर पैटर्न। ओके, 3 नंबर में रखिएगा बाबू तो क्या होगा? कॉमन पैटर्न को रखिए, कॉमन पैटर्न। और 4 नंबर में रखिएगा, किसको रखिएगा आप? तो फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न को, ठीक है। और 5 नंबर में किसको रखिएगा? 5 नंबर में रिवर्स पैटर्न को, रिवर्स पैटर्न। ये सीक्वेंस बता रहे हैं हम आपको कि इसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। 6 नंबर में लिखिएगा तो क्रॉस पैटर्न। ओके, ये हो गया। तो ये जो है ना, इसको हम आपको थोड़ा सा नोट बताएं कि सबसे पहले कैसे कैसे वर्क करेंगे अगर सवाल आपके एग्जाम में आते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, ठीक है। फिर से यहाँ पे तो आपको क्या करना है, आगे कर्सर पॉइंटर मेरा, देखिए पहले क्या है हमारा? पोजीशन पैटर्न, फिर हमारा विपरीत पैटर्न, उसका कॉमन पैटर्न, फिर हमारा फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, उसके बाद हमारा क्रॉस, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर रहा है क्या हमारा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में THAE को क्या लिखा जा रहा है हमारा बाबू? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो पैटर्न है थोड़ा सा इसको देखिए, क्या कौन सा पैटर्न है? जो इलॉजिकल शायद, हाँ इलॉजिकल। इलॉजिकल पैटर्न जो है ना हमारा, इसमें कोनो लॉजिक के हिसाब से जो मन होगा सो आपके हिसाब से ये काम करे, जो मन। अच्छा, जब प्रश्न में कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है तो वहाँ इलॉजिकल पैटर्न बनेगा, ठीक है ना, कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोनो चीज आप देखने की कोशिश करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कोडिंग दिया हमारा TSAE, इसको लिखा गया हमारा, क्या लिखा गया? इसको लिखा गया हमारा TSEW। अब इसमें आपको जो दिमाग लगाइए कौन सा पैटर्न किया गया है तो उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ओके, तो इसका क्या होगा हमारा? इसका कोडिंग आपको बताना है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए टी करेंट 20 बनी है, S190 नहीं है हमारा, ठीक है। क्रॉसिंग करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 20 हो गया तो फिर 19, 20 तो फिर 19। एक के बाद ई के ई हमारा चेंज नहीं हुआ हमारा बाबू, एक के बाद फिर डब्ल्यू आ रहा है तो कोनो काम नहीं कर रहा है। तो ये जो है ना इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें क्या होगा, कुछ दिमाग लगाना होगा एक्स्ट्रा, ठीक है ना, हल्का बिना लॉजिक का। देखिए इसको अगर हम अरेंज करेंगे बाबू तो लिखा रहा है हमारा EAST, एस्ट। एस्ट माने क्या होता है हमारा बाबू? पूरा। इसका विपरीत होता है हमारा बेस्ट। और इस बेस्ट को ही क्या करें, उलट करके लिखा गया हमारा, देखिए ध्यान से। नहीं, पहले क्या लिखा गया हमारा? T, उसके बाद में यहाँ से SEW हो गया, यही उलटा गया इसको। यानी हम कह सकते हैं ये ईस्ट का उल्टा ईस्ट मन होता है पूरब, यहाँ बेस्ट। यहाँ पर देखिए NORTH, नॉर्थ। नॉर्थ में क्या होता है हमारा? ये लिखा हो गया हमारा NORTH, नॉर्थ। नॉर्थ के विपरीत होता है हमारा साउथ, SOUTH, यानी हमारा लिखा जाएगा यहाँ से, देखिएगा ध्यान से, HTUSO, सॉरी ओ पहले लिखाएगा, उसके बाद में पहले देखिए ध्यान से H, उसके बाद T, फिर UOS। अब देखिए यहाँ पे कौन सा हमारा मिल रहा है? HTUOS कोनो पैटर्न हमारा है नहीं है, तो HTUOS
OS, ये हमारा तीसरा नंबर, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये लॉजिकल पैटर्न है, कैसा हमारा ये लॉजिकल पैटर्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पर आइए, इस पे चलिए देखिए ध्यान से। ये कह रहा है यदि संकेत ईयर बाई, ये ऐसा इसको लिखा गया, देखिए ध्यान से, बाई ई, ई नहीं है बल्कि बाई एल, बाई एल ई ए आर, उसके बाद लिखा हुआ है टेला, इसका लिखा गया कोडिंग क्या है हमारा, टेला। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अर्ली, EARL बाई, अर्ली का मतलब होता है सवेरे, इसका उल्टा होता है हमारा विपरीत अपोजिट क्या होता है हमारा, अर्ली का मतलब टाइम से पहले, और इसका विपरीत होता है हमारा लेट, LATE लेट, लेट का मतलब होता है हमारा देर। तो अर्ली का विपरीत हमारा होता है लेट, लेट लिखा गया है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको बताना है क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से इसका कोडिंग ये तो हो गया है DLCO, तो इसको हम लिख सकते हैं COLD, कोल्ड, कोल्ड में ठंडा, ठंडा का उल्टा क्या होगा हमारा हॉट, हॉट में होता है गर्म। अब इसको विपरीत करके लिखा गया हमारा कौन सा है, देखिएगा ऑप्शन में हमारा, यहाँ से HOT हॉट में होता है गर्म, इसको लिख सकते हैं THO, है ना। तो THO हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, यही हमारा आंसर है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ओके, तो अगला सवाल है हमारा, देखिएगा ध्यान से, यदि सिस्टर को जो है हमारा ये लिखा जाए JIJBEI लिखा जाता है, ठीक है, तो ब्रदर को क्या लिखा जाएगा। यदि सिस्टर को हमारा जो है ना GI लिखा जाता है, तो ब्रदर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, लिखते हैं इसको, सिस्टर, यहाँ पे लिखा हो गया हमारा JI JBEI, ठीक है ना, हो गया। तो कह रहा है ब्रदर का कोडिंग क्या होगा, इसका निकालना हमारा ब्रदर, ब्रदर का। चलिए इसको आइडेंटिफाई करते इसमें हो क्या रहा है जब, ठीक है, देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है विद्यार्थी, तो यहाँ पर अगर जे का विपरीत करेंगे तो उल्टा नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, S 19 होता है 19, हाँ देखिए एक चीज बना, सॉरी, क्या है जो, देखिए इसमें यहाँ पर जो लिया गया है हमारे S कितना दबाव, S 19 होता है, S कितना होता है 19, और इस दोनों को लेटर को 1 + 9 करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 10, और 10 को क्या लिख सकते हैं हम J, यही J लिखा गया है। ठीक है, और I कितना होता है हमारा बाबू, I 9 होता है, तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, इसलिए हमारा यहाँ पर इसको लिखा गया है I। उसके बाद फिर हमारा S, तो S को फिर से क्या लिखा गया J, तो S कितना होगा हमारा फिर से 19, S कितना 19, तो 9 + 1 10, कितना हो जाएगा 10 J। फिर T होता है हमारा 20, T कितना होता है हमारा 20, दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना 2, यानी B, इसको क्या लिखा गया हमारा B, देखिए B लिखा गया। फिर हमारा E होता है 5, तो 5 का 5 ही रह गया, ठीक है ना। R होता है हमारा 18, R कितना होता है हमारा, R कितना होता है 18, 18 को अगर ऐड करेंगे 1 + 8 तो कितना 9, और इस 9 को हम लिख सकते हैं I9 होता है हमारा, ठीक है, I9 होता है। तो यानी यहाँ से हम सबको हम इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से B कितना हमारा 2, तो 2 में जोड़ेंगे तो क्या, 2 तो खुद ही है, इसका 2 का क्या रह जाएगा हमारा, ऐड करेंगे तो 2 का 2 ही रह जाएगा।
तो 2 के लिए हमारा हो जाएगा बी का बी ही रह जाएगा। ठीक है, आर होता है 18, 18 होता है ना जी, 8 प्लस 1 करेंगे तो कितना हमारा 9, 9 बोले तो आई 9। ओके, वो होता है हमारा 15, वो कितना होता है हमारा 15, 15 5 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 बोले तो F6 होता है हमारा, F क्या होता है हमारा 6 होता है, यानी 6 होता है। फिर T होता है हमारा 20, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा B आएगा, B हो गया। फिर H होता है हमारा 8, 8 को जोड़ेंगे तो 8 के 8 रह जाएगा H। E होता है हमारा 5, और इसको 5 को करेंगे तो E का E ही रह जाएगा। और R होता है हमारा 18, R होता है हमारा क्या 18, तो 18 को क्या हो जाएगा हमारा 8 1 9, जोड़ देंगे दोनों को 1 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से हमारा ये पैटर्न हमारा बना हुआ BIFBHEI। ओके, तो यहाँ पर देखिए कौन सा है BIFBHEI, तो डी नंबर शायद ये हमारा आंसर है। ओके, ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, हल्का हल्का सा ज्यादा थी। ठीक है, तो चलिए अब आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। कुछ नहीं दिया गया था, सिर्फ इसका जो ऊपर वाला जो पैटर्न दिया था, इस पैटर्न में इसका जो है ना, जो पोजिशनल पैटर्न को ऐड कर करके नीचे लिखा गया था बस। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें आपको पहचान करना है, इलॉजिकल है, कौन लॉजिक के हिसाब से ये आपको बता सकता है। ठीक है विद्यार्थी, तो यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करिए, दिमाग खटकेगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी कौन लॉजिक, एस हमारा 19 होता है, 19 के बाद हमारा 13 आ गया है। ठीक है ना, फिर 13 के बाद हमारा 20 आ गया, 20 के बाद फिर से हमारा डब्लू यानी 23 आ गया, 23 के बाद क्या होगा पता नहीं, फिर हमारा F6 हो गया, फिर हमारा 19 हो गया, तो 6 के बाद 19 चला गया, तो ये कोई पैटर्न नहीं काम कर। इसको आप सोच सकते हैं कि अगर हम इसमें देखो हो कर, अगर हम इसको मान लेते हैं जैसे स्टार्टिंग लिखा हुआ था, यहाँ पर आपको ये वीक नेम दिया गया, सप्ताह के नाम पर ये पोजीशनिंग किया हुआ है। जैसे देखिए पहला हमारा संडे, दूसरा का मंडे, ट्यूसडे, डब्ल्यू वेडनेसडे, फिर क्या होगा हमारा टी थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, यानी टी हो जाएगा, वाट की जगह पर क्या होगा हमारा टी, यानी थर्सडे हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको देखिए, ये क्वेश्चन भी लॉजिकल पैटर्न का है। ठीक है ना, इसमें भी कोनो लॉजिक काम नहीं करेगा आपका। देखिए हमारा आई 9 हो गया, फिर हमारा कितना हो गया 22 हो गया, ये 24 हो गया, 9 के बाद हमारा 22 हो गया, 22 के बाद हमारा 24 हो गया, फिर हमारा ये सी कितना होता है 3, फिर हमारा डी 3 के बाद 4 हो गया, और यहाँ पर एम हो गया, एम कितना होता है हमारा 13। दोनों पोजीशन नहीं काम कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है हमारा लॉजिकल पैटर्न में रोमन नंबर को लिया है ये। ठीक है, रोमन नंबर, तो रोमन नंबर में देखिए हमारा आई फर्स्ट होता है बाबू, बी 5 होता है, फिर एक्स हमारा 10 होता है, एक्स के बाद हमारा अगला जो होता है हमारा एल 50 होता है, सी हमारा होता है, डी हमारा 500 और एम हमारा 1000, डी हमारा 500 और एम हमारा 1000। तो ये एल कितना होता है हमारा 50 होता है, तो कितना 50 होता है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैठ, ये हमारा अगला पैटर्न। ठीक है, क्वेश्चन जो है हमारा ये नंबर कोडिंग आ गया। क्या आ गया बाबू हमारा नंबर कोडिंग, यहाँ से हमारा नंबर कोडिंग आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से हमारा चालू होता है हमारा नेक्स्ट जो था हमारा नंबर कोडिंग, नंबर
क्या हमारा नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग होता क्या है, ठीक है। तो नंबर कोडिंग का मतलब जैसे जो भी जैसे नंबर दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ BAT, तो B का मतलब होता है हमारा 2, A का मतलब होता है हमारा 1 और T का मतलब होता है हमारा 20, ठीक है। ये नंबर का कोडिंग है और इसको ऐड कर दिया गया। या तो आप इसको देखिए क्या क्या चीजें इसमें आपको दिया रहेगा नंबर कोडिंग में, इसको प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। तो नोट में नोट करिएगा, ठीक है ना, ध्यान से याद रखिएगा इसको। नंबर कोडिंग में रहेगा तो क्या कर रहेगा, सबसे पहले जो भी वैल्यू रहेगा बाबू, पहला वैल्यू रहेगा उसको क्या कर रहेगा, ऐड यानी जोड़ा गया रहेगा। जो भी दे रहेगा कोडिंग उसको जोड़ा हुआ रहेगा। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, दूसरा हमारा ऐड करके मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा। या तो ऐड किया गया, ऐड एंड देन मल्टीप्लाई यानी जोड़ के गुना, जोड़ कर गुना किया रहेगा, ठीक है। तीसरा आपका जो है ना हमारा बाबू, ऐड देन डिवाइड यानी कि जोड़कर भाग दिया रहेगा। तो भी अब ऐसा भी पोजीशन बन सकता है हमारा तीसरा। उसके बाद में हमारा चौथा, चौथा में क्या कहे हुआ वो कि सभी का जो है ना ऑपोजिट रह सकता है, ऑपोजिट विपरीत, इसको बोलते हैं विपरीत। ओके, विपरीत का क्या रहेगा हमारा, ऐड, यानी इसको हम बोल सकते हैं जोड़। ये भी हमारा हो सकता है। पश्चिमा हमारा हो सकता है जो जो अपोजिट होगा, अपोजिट का ऐड देन, अपोजिट को क्या करेंगे, ऐड किया रहेगा, उसके बाद में क्या करेंगे, किसी संख्या से गुना, किसी संख्या से गुना किया हुआ है। ये हमारा यानी कि जितना भी अपोजिट है सबको अपोजिट को ऐड कर दिया गया, उसके बाद हमारा कोनो नंबर से आप उसको क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगला हमारा है, ये जो अपोजिट रहेगा इसका भी क्या रहेगा हमारा, ऐड किया रहेगा और ऐड करके देन किसी संख्या से भाग दिया रहेगा, ठीक है ना। कोनो संख्या, किसी संख्या से भाग, इस तरह के आप इसमें आपको मिलेगा आपको बनाने के लिए, ठीक है। ये सब पॉइंट है आपको ध्यान रखना होगा अगर हमारे नंबर कोडिंग का क्वेश्चन रहेगा तो ये आपको नंबर कोडिंग का जब भी क्वेश्चन मिले तो इन बातों को ध्यान रखिएगा और आपको बनाने में क्या होगा, फिर आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करें, सबसे पहले में हम बोले क्या क्या कि जो भी नंबर कोडिंग जो भी दिया रहेगा सबको या तो जोड़ा रहेगा, पहला बात। दूसरा में हमारा क्या करेगा, जोड़ करके गुना कर रहे हैं कोनो नंबर से, ठीक है। यहाँ ऐड देन मल्टीप्लाई, ओके। फिर तीसरा हमारा ऐड देन डिवाइड, जोड़ करके भाग दिया रहेगा, कोनो संख्या से जोड़ दिया गया है सबको, उसका कुछ कोनो संख्या से भाग दिया। फिर हमारा चौथा हमारा विपरीत, अपोजिट दिया रहेगा, विपरीत को जोड़ दिया गया रहेगा, अपोजिट करके सबका जोड़ल रहेगा। फिर अपोजिट का ऐड है, अपोजिट का ऐड कर देंगे और उसके बाद में किसी संख्या से गुना कर देंगे, सबका अपोजिट है उसका किसी और संख्या से मल्टीप्लाई कर रहेगा। तो आपको पैटर्न को पहचानना होगा, ठीक है। तो हमारा फिर नेक्स्ट है, यदि सब अपोजिट को ऐड कर देंगे यानी सभी विपरीत को जोड़ के और किसी संख्या से क्या कर रहेगा, भागा देंगे। इस तरह से इसमें आपका क्वेश्चन बनता है हमारा नंबर कोडिंग का। तो चलिए ये जो पहला सवाल है इसको हम डील करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा गया बैट का 23, बैट के लिए लिखा गया हमारा 23, बैट के लिए हमारा 23 यानी 23 का मतलब बी का वैल्यू 2 और इसका 1, टी के लिए हमारा कितना होता है 20, 20 और 3 23, ओके। अगला हमारा है बाबू कैट, कैट को लिखा गया क्या, कैट को लिखा है कैट कैट्स ये C3 1 20, इसको लिख देंगे कितना 24। देखिए टोटल का क्या क्या है, पहला पैटर्न हमारा बना, वैल्यू क्या किया गया हमारा, ऐड किया गया। तो सबको यहाँ पर ऐड किया गया है विद्यार्थी, तो देखिए 23, ये कितना हो गया हमारा 24 ऐड किए तो
उसी तरह से हमको बॉल के बताना है, तो बॉल को निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे बॉल के बताना है आपको बॉल। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 और ये कितना 1, फिर ये हमारा ऐड करिए इसको 12 फिर 12, ठीक है, L 12 होता है। तो 12 दूना 24 और 25 और 2 27, यही आपका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन में, एक में आंसर हो गया, ठीक है। तो ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, इसको देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। कहता है किसी निश्चित सांकेतिक ए के लिए 2, ए का जो पोजिशनल वैल्यू होता है एक्चुअल में बाबू हमारा 1 होता है और ये 2 लिखा है, तो यानी इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 किया गया तब 2 हो। अब यहाँ पे एम होता है हमारा, इसका पोजिशनल वैल्यू होता है हमारा 13, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई किए होंगे तब जाके ये 26 आया होगा। उसी तरह से जेड जो होता है हमारा 26 होता है, इसमें 26 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 होगा। तो उसी तरह से आपको बताना है हमारा, तो यहाँ हम बोले थे अभी क्या ऐड, या तो जो पोजीशन है उसको मल्टीप्लाई किया गया है किसी नंबर से किया गया है। इसी तरह से इसमें हम काम करेंगे बेट, क्या लिखा गया हमारा BET बेट, बेट का वैल्यू बताना है। तब बेट के लिए 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए पूरे का टोटल पहले, तो टोटल जोड़िएगा आप तो कितना हो जाएगा हमारा 20, अब 5 25 से 2 27, अगुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 दूना के 54, 54 है क्या ऑप्शन में, यस सर है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर यही हो जाएगा। बहुत आसान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो ये था और आगे क्वेश्चन है हमारा, तो आपको हम ला रहे हैं, 1 मिनट होल्ड करिएगा, थोड़ा सा वेट, जस्ट दैट। चलिए विद्यार्थी बैक टू अपने आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में डिप, डिप 120, तो रैबिट को लिखा है 250, तो आपको बताना है क्या कि हेयर, हेयर का क्या होगा। यहाँ पर देखिए डिप, DEEP, डिप, डिप को लिखा होगा 120, और यहाँ से इसको देखिए क्या क्या है, डी का वैल्यू होता है हमारा 4 और ई का वैल्यू होता है हमारा 5, तो ये भी हमारा 5, और ये होता है पी होता है हमारा 16, ये कितना होता है हमारा 16। तो देखिए 5 ज्यादा वो 15 20 16, ठीक है। तो ये हमारा ये 5 5 5 10, कितना हो गया 10, और ये 16, ठीक है ना। ये कितना हो गया हमारा 16, 16 5 कितना हो गया हमारा 21, और 21 से 4 कितना हमारा 25, 25 5 कितना हमारा 30, ये टोटल हमारा 30 है, सॉरी टोटल ऐड करने के बाद हमारा आ रहा है ये 30 आ रहा है। 30 नहीं लिख करके इसको 120 लिखा है, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया कितना से 4 से, तब ये हमारा आया 120, है ना। तो इसमें देखिए हमारा रैबिट लिखा है, रैबिट को क्या लिखा है उसको देखिए, रैबिट, ओके। इसमें देखिए आर कितना होता है 18, फिर हमारा 1, फिर हमारा 2, फिर हमारा 20, फिर हमारा 20, ठीक है। तो 20 विदुना का 40, बीते 60, RABIT, कुछ छोटा मिसिंग है क्या, 1 मिनट, ठीक है। RABIT, यहाँ पर विदुना का 40,
आर 18 होता है, ठीक है। A1 होता है हमारा T20, सॉरी RABIT लिखा होगा, यहाँ मिस्टेक हम करते हैं लिखने में, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे RABIT, आर कितना होता है हमारा बाबू 18, फिर 1, बी हमारा 2, आई हमारा 9, टी हमारा 20। टोटल को ऐड करिएगा आप तो हो जाएगा 20 20 40 और 10 कितना हमारा 50। और ये 50 को लिखा है 250 लिखा है, कितना लिखा है हमारा 250, यानी इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया 5 से, कितना से 5 से। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक डिजिट 2 3 4 4 अंक था तो इसमें मल्टीप्लाई किया कितना से हमारा, देखिए ध्यान से 4 से। और इसमें कितने अंक 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स है यानी 5 अक्षर, कितने हमारा 5 को कितना से मल्टीप्लाई किया इसमें 5 से किया है। उसी तरह से आपको निकालना हेयर का, HAIR हेयर, हेयर का क्या होगा कोडिंग। तो H का मतलब होता है हमारा 8, E होता है हमारा 1, I होता है 9, R कितना होता है हमारा 18। यहाँ से देखिए 8 8 16, 16 10 कितना हो जाएगा हमारा 36, ये हो गया हमारा 36। अब इस 36 में कितना से मल्टीप्लाई होगा अभी हम बताएंगे अर्थी के हिसाब से, कितने लेटर है इसमें 1 2 3 4, 4 है यानी 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, इसमें 4 से तो गुना कर देंगे 4 तो 36 44 से 144, यही हमारा आपका आंसर है। आगे ऑप्शन हमारा ये सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा लिखा गया ई के लिए 5, ये तो हो चुका लगता है। चलिए ई के लिए कितना है हमारा बाबू ई 5, ई कितना होता है हमारा 5 होता है, 5 ही है, ठीक है। ये होटल, होटल को लिखा है क्या हमारा HOTEL, होटल का लिखा है 12। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न को पहचानते हैं, यहाँ पर 8 हो जाएगा, O 15 हो गया विद्यार्थी, T20, E5 और L 12। इस टोटल को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है जो देखिएगा हमारा 12 8 20 20 40 40 10 50 10 60 60, और 60 को लिखा है हमारा कितना लिखा है ये 12 लिखा है, यानी डिवाइड किया गया होगा इसमें 5 से, तब हमारा 12 आया होगा, तभी तो 12 यहाँ पहुंचा है, देखिए ध्यान से। यानी हम कह सकते हैं इसमें अगर हम डिवाइड, यहाँ पे एक लेटर है, कितना लेटर है हमारा एक लेटर है, यानी एक अक्षर है तो इसलिए इसमें 1 से डिवाइड किए हैं तो हमारा आंसर आया 5। इसमें कितने लेटर है हमारे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड किए तो कितना आ गया आंसर हमारा 12। उसी तरह से हमारा लैम्प का बताना है, लैम्प का LAMB लैम्प, लैम्प एल का कितना हमारा 12, A1 M 13 और ये 2, इसको टोटल को ऐड करिए, टोटल को ऐड करेंगे विद्यार्थी तो कितना हो जाएगा ये 14 और 14 दूनी के 28, 28 आ गया। इसमें देखिए कितने लेटर है हमारा, इसमें 4 लेटर है, कितने 4 1 2 3 4, यानी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसको 4 को लाइए और 4 से गुना करें तो 28, सिर्फ 28 बस इतना ही, सॉरी डिवाइड कर रहा है ना, सॉरी डिवाइड कर रहा था हमारा, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे 4 से, इसमें कितना बचेगा हमारा रिजल्ट आएगा तो 7, भी हमारा 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 कहाँ पे हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। राइट्स को लिखा है 2, राइट्स को लिखा है क्या हमारा 2, और मंडे को लिखा है 2, फिर एयर को लिखा है 2, फिर हमारा संडे को बताना है आपको क्या हो कोडिंग। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये काइट्स को लिखा है 2, मंडे, मंडे को लिखा है 2,
एयर का भी लिखा है 2 2, तो बताना है संडे। संडे बराबर। अच्छा, यहाँ से कुछ आपको ध्यान देइए, कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें क्या कर लिया है, ठीक है। राइट्स को क्या लिखा है हमारा 2, मंडे को लिखा है 2, एयर को लिख दिया है 2, एयर को लिख दिया हमारा 2, ठीक है। एयर को लिख दिया हमारा 2, उसके बाद में हमारा संडे को लिख दिया, बताना है आपको। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, अगर मंडे बाबू, तो यहाँ पे काइट को लिखा है कितना हमारा 2, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे इसमें एक वॉवेल यहाँ पे है, दूसरा का वॉवेल यहाँ पे है, यानी अगर वॉवेल के हिसाब से बात करेंगे तो वॉवेल की संख्या, वॉवेल की संख्या कितना हमारा 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ भी देखिए एक वॉवेल हमारे यहाँ ओ है, एक हमारा ओ ए है, तो यहाँ भी 2, तो इसको भी 2, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे, तो इसको भी 2, दूसरा का हमारा एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसको भी 2 लिख दिया है हमारा, यानी इसका भी कोडिंग क्या हो जाएगा हमारा 2। सिर्फ इसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स बताना, तो वॉवेल के अनुसार कहानी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, टी ओ को लिखा गया हमारा 19, माई को लिखा है 16, ही को क्या होगा। तो टी ओ का जो हमारा लिखा 19 और माई का कोडिंग हमारा 16, तो एच ई का कोडिंग क्या होगा। तो एच ई का कोडिंग क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। टी ओ का मतलब 19 लिखा है, ठीक है, टी ओ। तो देखो हमारा बाबू, यहाँ से टी और ओ, अगर बात करेंगे इसको कैसे हमारा दे रहा है, जो इसको सोचिए थोड़ा सा, ठीक है ना। टी का 19 दिया टी ओ का, तो टी का जो विपरीत होता है हमारा बाबू, विपरीत कितना होता है हमारा जी, और ओ का विपरीत कितना होता है हमारा बाबू, ओ का अपोजिट, अपोजिट हम ले रहे हैं यहाँ पे, ओ का अपोजिट होता है एल। अगर ये दोनों को हम जोड़ दें पोजिशनल वैल्यू का, ठीक है ना, विपरीत का, तो ये 7 अब प्लस 12, देखिए मिल गया हमारा 12 7 19। और यहाँ से इसको देखिएगा, इसका m का जो पोजिशनल वैल्यू n में, सॉरी विपरीत कितना n, बाई का हो जाएगा हमारा b। तो यहाँ से देखिएगा हमारा ये दोनों को ऐड करेंगे तो 14 अब प्लस 2, तो कितना हो जा रहा है हमारा 16, यानी ऐसे ही हमारा पैटर्न बन रहा है। तो ही का क्या हो जाएगा, तो जी टी एच एस, एच का उल्टा कितना हो जाएगा, एच का अपोजिट हमारा एस हो जाएगा, और ई अभी इसका अपोजिट क्या होता है हमारा भी, दोनों का पोजिशनल वैल्यू एस कितना हमारा 19, और ये हमारा भी 22, भी कितना हो जाएगा हमारा 22, यू 21 भी 22, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 9 2 11, और ये 2 1 3 1 4, ये 41 है जी, यहाँ पे ऑप्शन यस सर है। तो यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि जिप को 198 लिखा जाना है, जिप को क्या लिखा है हमारा 198 है, तो जैप का 246 है, तो मैप का क्या होगा, ठीक है। जिप को लिखा है 198, तो मैप का क्या होगा, ठीक है, ये बताना है आपको विद्यार्थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ सोचिए, यहाँ पर ZIP जिप को लिखा 198 और यहाँ पे जैप 246, थोड़ा सा सोचना होगा इसमें क्या किया गया है, बहुत बड़ा डिजिट दे दिया है हमारा। तो Z 26 इतना करेंगे, फिर कितना गुना करेंगे तो भी हमारा
ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसका अपोजिट लेते हैं। अपोजिट लेंगे तो हमारा ए हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या होगा हमारा ए, और यहाँ पे आई का जो कितना हो जाएगा आर और के पी, इसको कुल एक ऐड करिए पोजिशनल वैल्यू तो कितना होगा हमारा 1, 18 और 12। 18, 12 कितना हो जाएगा बाबू हमारा, ऐड करिएगा, देखिए ध्यान से, के पी आई आर ए जेड, इसका अपोजिट हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 30 हो जाएगा। 18, 12 30, 30 1 31, 30 1 कितना हो जाएगा हमारा 31। यहाँ पर दिया हमारा 1 8 6 से गुना करेंगे तो 1 छक्का 6, छोटिया 18 1 19, ये अच्छा नहीं हो रहा हमारा, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 6 से, अब प्लस 18 ऐड करिए, ठीक है। तो 1 छक्का 6, 3 छक्का 18, 1 छक्का 6, 3 छक्का 18, और यहाँ से आपका हो जाएगा हमारा 198। अंतर डिफरेंस कितना का, अगर मान लो 198 है, इसमें से घटाए 186 तो कितना बचेगा बाबू 2, और यहाँ से हमारा 1 12 को ऐड करिएगा, ठीक है। तो 12 ऐड करिएगा तो हमारा इतना आ जाएगा। उसी तरह से अगर इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, जेड तो ए जेड, फिर हमारा जेड, फिर के पी को लेकर ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 + 26 प्लस के ग्रामा, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 6 2 8 और 2 8 हो गया, 2 1 3 38, 38 को 6 से गुना करेंगे विद्यार्थी तो कितना हो जाएगा 6 8 48, 48 के 8 बाकी 4, और छोटिया 18 4 22। अब 22 में कितना ऐड करेंगे तो हमारा 46 आएगा, तो 246 माइनस 228 करेंगे, 8 और 16, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 18, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 814, यहाँ पे 198 दिया है हमारा। 1 मिनट फिर गलती करें, जेड हमारा ए जेड आई आर 18, ठीक है। उसके बाद में के पी, के हमारा, ओ माय गॉड देखो बाबू ये थोड़ा सा मिस्टेक है हमारा, यहाँ पे के का जो पोजिशनल वैल्यू होता है हमारा 11 होता है। कितना होता है हमारा, के का होता है हमारा 11, तो 11 1 12, 11 12 कितना हो जाएगा हमारा 30, और 30 गुने 6 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 180, और 180 में 18 दीजिए जोड़ तो कितना हो जाएगा हमारा 198, यानी 18 हो गया। तो इसको हमको समझ में आ गया कि कुल लेकर जोड़ करके 6 से गुना किया गया है हमारा, 6 से गुना किया गया, उसके बाद में प्लस क्या किया गया हमारा 18, इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा हमारा 246 हो गया। तो इस तरह से आपको बताना है किसका, मैप का, किसका बताना है हमारा मैप का। तो मैप लिखिए यहाँ पे मैप, तो m का जो विपरीत होता है हमारा n, a का विपरीत होता है हमारा z, और j के अब p, ठीक है। इसको टोटल का वैल्यू को ऐड करिएगा तो हमारा 14 + 26 प्लस हमारा 11 हो गया, 14 + 26 + 11, तो 4 10 1 11, और 2 2 4 1 5 51, और गुने 6 + 18, तो 6 से गुना कर 6 कम 6 6 25 30 + 18 जोड़ दीजिए 814, और 1 1 2 324,
क्या है ऑप्शन में, देखिए ध्यान से 324 ये आंसर है, यही आपका इसका आंसर हो गया 324। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था ये, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, आपको ये डील हो गया। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है हमारा ड्राइवर। क्या लिखा हो गया बाबू हमारा, ड्राइवर को जो है ना हमारा 12 लिखा गया है। ड्राइवर का जो कोडिंग हमारा कितना है, 12 है। तो ड्राइवर का कोडिंग कितना हमारा 12, यानी इसमें, और पेडिस्ट्रियन का दिया हमारा 20। तो एक्सीडेंट का क्या होगा, एक्सीडेंट का क्या होगा ये बताना आपको। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर हम बात करें ड्राइवर में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 लेटर्स हैं तो 6 के अगर 2 से गुना करेंगे, 6 दूना के 12, क्या आ रहा है, यस आ रहा है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 20, कितना हो जाएगा हमारा, 10 दूना के 20। और इसमें देखिए एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में कितने लेटर हैं, तो यहाँ से आपको चेक करिए इसमें कितने लेटर है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। तो 8 में कितना से गुना करें, 2 से, 8 दूना क्या 16, क्या 16 है, ऑप्शन यस सर है, आंसर हो गया आपका, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये 16 आपका आंसर आ गया। ठीक है विद्यार्थी, तो अब जो है ना हमारा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अगले पैटर्न का है, तो इसको हम लोग जो है ना अगले क्लास में देखेंगे। ओके विद्यार्थी, और आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है हमारा, एक रिक्वेस्ट विद्यार्थी, क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है ना, शेयर करें एंड सब्सक्राइब और कमेंट फीडबैक। ओके, ये दीजिए और उसके बाद में हम कंटिन्यू रखेंगे, पूरा टोटल चीज आपको हम इस पर डाल देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, एक कंसेप्ट के साथ हमारा जाएगा। ओके विद्यार्थी, तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, गुड बाय।